नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। मित्रों, आज हम सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये सब जो हैं वह सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, अर्थात कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां, संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला लेते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसके उदाहरण क्या हैं या इसके उदाहरण तो उत्तम पुरुष मैं, हम, हमें। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हें। अन्य पुरुष वह, वे, उन्हें। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब अगले दूसरे नंबर के सर्वनाम की तरफ चलते हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो स्वयं के लिए, खुद के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपयोग में आते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप, खुद। अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करें तो आप ही खा लूँगा, खुद चला जाऊँगा। ये जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। तीसरे नंबर पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी उस सर्वनाम में जिस सर्वनाम में निश्चितता का बोध होता है, वे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसमें निश्चितता का बोध होता है। जैसे हमें पता है कि राम जा रहा है, तो हम उसे राम जा रहा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वह जा रहा है। यह आएगी, तो यह, वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चौथे नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें इन सर्वनामों में अनिश्चितता का बोध होता है, या जो सर्वनाम अनिश्चितता का बोध कराते हैं वे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई आ रहा है, कुछ फल टोकरी में है। निश्चितता की स्थिति नहीं है, कोई आ रहा है, तो हम कहेंगे कोई आ रहा है। अनिश्चितता की स्थिति है, तो कोई आ रहा है, कुछ फल टोकरी में रखे हुए हैं। ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक का बोध कराते हैं या प्रश्नों का बोध कराते हैं, ऐसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका उदाहरण है कौन, क्या। अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करें तो कौन गा रहा है, क्या तुम आज जाओगे। ये सब क्या है? कौन और क्या, ये हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद है अंतिम छठवां जो है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी दो में संबंध स्थापित करते हों, दो वाक्यों में, दो क्रियाओं में जो संबंध स्थापित करते हैं वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा, वैसा, जो, वो। अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करके देखें तो जैसा बोओगे वैसा फल प्राप्त करोगे। जो, वो। जो मेहनत करेगा वो फल प्राप्त करेगा, वो फल उसे प्राप्त होगा। मित्रों, आशा है कि सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे।